जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। तीन मित्र। एक व्यक्ति था, उसके तीन मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता था, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में जब तब कभी मिल जाए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था, किसी कार्यवश, और किसी को गवाह बनाकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था। बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चलोगे? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे आज फुर्सत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा, यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। फिर वह दूसरे मित्र के पास पहुंचा। आशा मन में थी, ये ना नहीं कहेगा। फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र से बोला, उस मित्र से जो सुबह शाम मिलता था उसे बोला, समस्या को सुनाया। दूसरे मित्र ने कहा, मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। वो बोला कि बाहर के लिए मैं तो खुद हूं, मुझे अंदर गवाह लेकर जाना है। फिर वह थक हार कर तीसरे मित्र के पास पहुंचा। बहुत दिनों पर जो मिलता था और उसने समस्या को सुना। तीसरा मित्र समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। इंसान तीन मित्र होते हैं इंसान के। आप सोच रहे होंगे कि ये तीन मित्र कौन हैं? पहला शरीर, जो हर कदम पर जीवन का साथ देती है। दूसरा रिश्तेदार, और तीसरा हमारे कर्म। जब मौत के वक्त हमारे साथ शरीर और रिश्तेदार साथ को छोड़ देते, जाते नहीं हैं, लेकिन मौत के समय कर्म हमारे साथ जाते। तो क्यों ना हम कर्म पे जोर दें, अपना विचार पॉजिटिव करें, अच्छे कर्म को करें। सारा दिन अंधाधुंध काम करते हैं, सारे दिन में 5000 विचार आते होंगे मन में। इन विचारों से हमारे कर्मों का निर्माण होता है। हम अपने आप को ये समझाना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि करने से कर्म बनता है, और कर्म ही प्रारब्ध का निर्माण करता है। कर्म से ही हमारे जीवन की दिनचर्या का निर्धारण होता है, कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है, कर्म से ही हमारे पूर्ण जीवन का निर्धारण होता है। तो हमारा पूरा ध्यान कर्म पर होना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि आप भजन सुमिरन में मन लगाओ, इस मानव जीवन को व्यर्थ मत गंवा दो। आपको पता नहीं कि यहाँ बैठे आप अगर 2.5 घंटे भी भजन करोगे तो उसका जो फल मिलेगा, अगर आप वह भजन करने अगर ऊपरी मंडलों में बैठ गए तो वहाँ सालों साल उसका समय की गणना होती है। आपके यहाँ कुछ पल, वहाँ सालों साल होते हैं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, मालिक के बताए हुए रास्ते पर ध्यान दो। सतगुरु ने जो रास्ता पकड़ा दिया है उस पर चलने का प्रयास करो, पूरा जीवन न्यौछावर कर दो, फिर सब चीज़ें बन गई। फिर सोच विचार कुछ करने की जरूरत ही नहीं। काम तो सतगुरु ने कर ही दिया है। सतगुरु पर पूर्ण विश्वास जब साधक करता है तो उसका लोक और परलोक दोनों का निर्वाण सतगुरु तुरंत कर देता है। जय गुरुदेव।